गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट अनकही खामोशी। तो पहले हम ट्रू लव की समरी के दोनों पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में जो ऑड होता है, ऑड के बारे में। तो हम पहले पढ़ेंगे कि ऑड क्या होता है और फिर हम ऑड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे जानेंगे। और इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इसके काइंड्स को जानेंगे, यानी पिंडारिक ऑड, होरेशियन ऑड, रेगुलर ऑड, इन सब के बारे में हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए ऑड से शुरू करते हैं। तो इट इज़ अ वंडरफुल, और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसको आप डिग्निफाइड भी कह सकते हैं। तो इट इज़ अ वंडरफुल और डिग्निफाइड लिरिक विच वॉज ओरिजिनली अ कोरल सॉन्ग ऑफन कंपेरेटिवली लॉन्गर देन अ लिरिक। यानी इस लाइन में इतना कुछ खास नहीं इसमें बताया जा रहा है कि ऑड जो है वो एक वंडरफुल लिरिक होती है, यानी डिग्निफाइड लिरिक होती है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कोरल सॉन्ग, यानी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का सॉन्ग होता है जो कि जो लिरिक हमारी होती है उससे लॉन्ग होता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि लिरिक क्या होती है तो उसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगी। तो फिलहाल आप समझिए कि जो ऑड होता है वो ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट जो है वो लिरिक से लॉन्ग होता है। इट्स पेरेंट फॉर्म इज़ लिरिक, यानी और जो एक बात और है वो ये है कि ऑड की जो पेरेंटल फॉर्म है वो लिरिक ही है। ऑड इज़ ऑफ ग्रीक ओरिजिन, और ऑड क्या है, वो ग्रीक ओरिजिन यानी ग्रीक से ही उत्पन्न हुआ है। ओरिजिन यानी उत्पत्ति, तो ऑड की उत्पत्ति को हम कह सकते हैं कि वो ग्रीक से ही है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एडेन विच मीन्स टू सिंग और चैंट। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ऑड है वो एक ग्रीक वर्ड एडन से लिया गया है। डिराइव्ड यानी इसको यहाँ पर लिया गया है, तो जो ग्रीक वर्ड है वो है एडन। उसका मतलब है टू सिंग और चैंट, यानी कि गाना, या चैंट यानी कीर्तन करना। ऑड इज़ ऑफन लॉन्गर देन अ लिरिक, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहली लाइन में कि ऑड जो है वो मोस्टली क्या होता है, लिरिक से लंबा होता है। ऑड इज़ ऑफन रिटेन इन सीरियस सब्जेक्ट, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारा ऑड होता है वो लगभग सीरियस सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा जाता है। एंड इट इज़ एलिवेटेड इन स्टाइल एंड इट्स स्टैंजिक स्ट्रक्चर इज़ एलैबोरेट। तो यानी ऑड का सब्जेक्ट सीरियस होता है और ये जो जो शैली में लिखा जाता है, स्टाइल यानी ये जिस शैली में लिखा जाता है वो एलिवेटेड होती है, और इसका जो स्टैंजा का स्ट्रक्चर होता है वो भी एलैबोरेट होता है। यानी it means we can say that odd is written in serious subjects, and its style is elevated and its stangic structure is elaborate. Very simple. Okay, so let's move on next line, which is odd usually is in the form of an address to the object or the person about which or whom it is written। तो इसका मतलब है कि ऑड जो है वो साधारणतः हमारा ऐसी फॉर्म में होता है जो संबोधन करे। संबोधन यानी आप किसी को पुकारें, ठीक है। तो संबोधन किसी को संबोधित करते हुए फॉर्म में होती है टू द ऑब्जेक्ट, उस चीज़ को, और द पर्सन, उस व्यक्ति को जिसके बारे में वो लिखी गई है, जिसके बारे में वो लिखी गई है। तो यहाँ पर यू कैन से दैट ऑड यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू द ऑब्जेक्ट और द पर्सन अबाउट विच और होम इट इज़ रिटन, यानी जिसके बारे में ये लिखी गई है वो ऑड जो है उसको संबोधित करती है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं जो जॉन कीट्स ने लिखा था। तो उन्होंने उस जो पोएम थी उनकी, जॉन कीट्स की, ऑड टू ऑटम, तो उनकी जो ये पोएम थी ऑड टू ऑटम, उसमें वो विंड के बारे में कहते हैं। तो वो जब पोएम की स्टार्टिंग करते हैं तो वो ओ विंड ऐसे करके उसको जो है संबोधित करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, तो वो एक ऑड है। उसमें वो जो है ऑड के बारे में ही बताते हैं, और ये जो है संबोधन होता है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि टू द ऑब्जेक्ट और द पर्सन अबाउट विच और होम इट इज़ रिटन, तो ये जो है संबोधन के भाव में होती है, और जिस पर्सन या जिस चीज़ के बारे में भी ये लिखी गई है उसके बारे में ये बताती है। फिर लिखा है एज द न्यू इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस इट, तो जो हमारी न्यू इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया है एक लाइन में, तो वो परिभाषा हम देखते हैं। तो इंग्लिश डिक्शनरी में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है कि अ राइम्ड लिरिक, एक सुरमय कविता, लिरिक को यहाँ पर हम समझ लेते हैं कविता, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, अक्सर जो कि एक संबोधन के भाव में होती है या संबोधन के फॉर्म में होती है।
जनरली डिग्निफाइड, और जो साधारणता जो है वो डिग्निफाइड होती है, और एग्जैल्टेड इन सब्जेक्ट, और उसका जो सब्जेक्ट एग्जैल्टेड होता है, यानी आप कह सकते हैं उसका सब्जेक्ट सीरियस होता है। आप एग्जैल्टेड की जगह यहाँ पर सीरियस इन सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। फीलिंग एंड स्टाइल, और उसकी जो स्टाइल और उसकी जो फीलिंग होती है वो एग्जैल्टेड होती है, और आप कह सकते हैं कि वो इलेबोरेट हो सकती है। तो हम पढ़ते हैं इसको। अ राइम लिरिक ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, जनरली डिग्निफाइड और एग्जैल्टेड इन सब्जेक्ट, फीलिंग एंड स्टाइल। तो ये होगा जो हमारी न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ने ऑड को डिफाइन किया है। अब हम ऑड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ऑड की कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी की तरह आप नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए, पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑड इज एग्जैल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। जो हमने पहले डिफिनीशन में पढ़ा है वही यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जो कि पॉइंट वाइज दी हुई हैं। कि ऑड जो है हमारा वो सब्जेक्ट मैटर में एग्जैल्टेड होता है, और उसकी टोन और स्टाइल जो है वो एलिवेटेड होती है। ऑड की टोन और थीम, इट्स टोन और थीम कैन नॉट बी अनडिग्निफाइड। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, ऑड मतलब ये डिग्निफाइड होता है, तो इसकी टोन और थीम जो है वो अनडिग्निफाइड नहीं हो सकती। द पोएट रिमेन्स सीरियस इन द चॉइस ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। जो हमारा कवि है वो जब ऑड के सब्जेक्ट को चूज़ करता है और फिर जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन उसका देता है, तो ये सब करते हुए पोएट जो है हमारा वो बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर रहता है। तो यानी क्या क्या लिखा है यहाँ पर, द पोएट रिमेन्स सीरियस इन द चॉइस ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। सेकेंड चीज़ है हमारी, एन ऑड इज़ ऑलवेज लॉन्गर देन अ लिरिक। ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि ऑड हमारा हमेशा जो है वो लिरिक से लंबा होता है। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट अ लॉन्ग लिरिक इज़ कॉल्ड एन ऑड। और इसलिए हम इसको और सरल करने के लिए कह सकते हैं कि एक लॉन्ग लिरिक को ही हम ऑड कहते हैं। अ लॉन्ग लिरिक इज़ कॉल्ड एन ऑड, यानी एक लंबी लिरिक को ही हम ऑड कह सकते हैं। An ode is often in the form of an address to the person or object it treats of, and so it begins with an apostrophe or appeal and it can be repeated। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये जो है ऑफन जो क्या होता है, ये और एड्रेस की फॉर्म में होता है, और ये उस पर्सन, उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताता है जिसके बारे में कविता लिखी गई है। तो यहाँ पर हमने अभी पहले क्या पढ़ा था, उस लाइन को रिपीट करते हैं एक बार। तो हमने पढ़ा था, ऑड यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू द ऑब्जेक्ट और द पर्सन अबाउट विच और whom इट इज़ रिटन। तो ये उसी को संबोधित करती है जिस चीज़ या जिस व्यक्ति के बारे में ये लिखी गई है। इसलिए ये जो है एपोस्ट्रॉफी और अपील की फॉर्म में जो है ये शुरू होती है, और इट कैन बी रिपीटेड, और इसे दोहराया भी जा सकता है। जैसे आप एक बार किड्स की पोएम में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे ओ विंड, तो आप कई बार ओ विंड करके उसको संबोधित कर सकते हैं, यानी एक अपील की तरह, एक एपोस्ट्रॉफी की तरह इसका प्रयोग होता है। फिर अगली क्या है हमारी, समटाइम्स एन ऑड इज रिटन ऑन सम इम्पॉर्टेंट पब्लिक इवेंट्स सच एज कोरोनेशन ऑफ अ किंग और अ नेशनल जुबली और द डेथ ऑफ ग्रेट लीडर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कभी कभी जो ऑड है वो हमारी मतलब लिखी जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे पब्लिक इवेंट्स यानी जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर वो लिखी जाती है ऑन सम पब्लिक इवेंट। जैसे कि कॉरोनेशन ऑफ अ किंग हो गया, या फिर कोई नेशनल जुबली हो गई, या फिर किसी ग्रेट लीडर की डेथ हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया गया टेनिसन का ऑड जो कि है ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो यहाँ पर जो है इसी के साथ हमारी ऑड की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड होती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि ऑड का जो ऑड इज सीरियस इन सब्जेक्ट, एलेबोरेट इन स्टाइल एंड एलिवेटेड इन इट्स टोन, ऐसे आप कह सकते हैं। और ऑड इज़ यूजुअली लॉन्गर देन अ लिरिक। और दूसरी चीज़ क्या है कि एन ऑड इज़ ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस to the object or to the person from about which or whom it is written। दूसरी चीज़ हमारी क्या है कि ये जो ऑड है वो जो है
कभी कभी पब्लिक इवेंट्स और जैसे कि कॉरोनेशन ऑफ अ किंग, नेशनल जुबली या किसी ग्रेट लीडर की डेथ पर लिखा जाता है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जो टेंसन की ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, यानी वेलिंगटन के ड्यूक की डेथ पर। तो इस तरह हमारे ऑड और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड होती हैं। अब हम अगले वीडियो में ऑड्स के टाइप्स को थोड़ा जो है मतलब डिफाइन तरीके से समझेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।